स्टेट न्यूज़ 1 के खास प्रोग्राम जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 38 में। वार्ड नंबर 38 के कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ यहां मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं उनसे बात करता हूं कि उनके वार्ड में किस तरह के विकास के मुद्दे हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं। शिक्षा है, रोजगार है, सुरक्षा है, सड़कें हैं या लाइटें हैं, किस मुद्दे पर इस वार्ड के निवासी कर रहे हैं बात। ज़्यादा जानकारी के लिए इसी वार्ड के कुछ निवासी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ कि उनके विकास के क्या मुद्दे हैं। सईद आलम। सईद जी, इस बार किस तरह का आपके वार्ड में विकास होना चाहिए? पूर्व में किस तरह का विकास हुआ है? पूर्व में भी विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। काम तो उन्होंने भी पूरी जो सभासद थे बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो थोड़े अधूरे काम रह गए उनका जो अगले आने वाले सभासद होंगे उनसे उम्मीद करते हैं कि जो उनके बचे हुए काम हैं, जैसे नालियों का और कुछ गलियों में अंधेरा है, ये लाइट ख़राब हुई हुई है, उनको ठीक कराएं और एजुकेशन पर्पज़ से भी वो खास ध्यान रखें। कुछ लड़कियों के लिए स्कूल वगैरह की प्लानिंग होनी चाहिए और इलेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई कोई बिरादरी से रिलेटेड कोई भी सभासद जो चुने वो ऐसा होना चाहिए कि वो सबको साथ लेके चले। ये नहीं कि भाई उसने मुझे वोट दिया, जिसने नहीं दिया उसका सबसे पहले काम होना चाहिए। इसी वार्ड के कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। भले ही सर्दी है, सर्दी का मौसम है, लेकिन चुनावी सरगर्मियाँ जो हैं वो सर्दी को भी कम कर देती हैं। उसी बीच में इसी वार्ड के और निवासी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि उनके विकास के क्या मुद्दे होंगे। आपका नाम? शाहनजर। शाहनजर जी, इस बार किस तरह के विकास के आप प्रत्याशियों से वादे मान रहे हैं और किस तरह का विकास अपने वार्ड में चाह रहे हैं? हमारे वार्ड के अंदर मेरा मानना यह है कि हमारे वार्ड के अंदर जो नया एरिया, वैसे तो इस वार्ड के अंदर जो पुराना एरिया था उसमें तो काफ़ी विकास हो चुका है। जो अभी नए एरिया जुड़े हैं, नए एरिया इस वार्ड के अंदर जुड़ चुके हैं, वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वहाँ पे हम अपने प्रत्याशी से चाहेंगे उस एरिया का भी ध्यान रखें। वहाँ पे जो सड़कों का जो बेसिक नीड है गरीब लोगों की, रुएब जी, इस बार किस तरह का विकास चाहते हैं या पूर्व में क्या विकास नहीं हो पाया है वो बताएं। इस बार जो है नया एरिया जुड़ा है इधर का, हाजीपुरे का, और रहल वाली गलियाँ हैं उधर की। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उसके सफाई के, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और सफाई, ये नालियों में जो है पन्नियाँ वगैरह बहुत हैं, इसकी सफाई हो। शिक्षा में उधर साइड, हाजीपुरे की साइड में उधर कुछ जगह पड़ी है सरकारी, उसमें स्कूल बनाया जाए, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन उन्हें मिल नहीं पाती और न उनके माँ बाप जो हैं स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पूरे वो हैं सक्षम। वहाँ पे एक स्कूल बनाया जाए जिससे बच्चे वहाँ पढ़ सकें। इसी वार्ड के कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, साथ एक युवा चेहरे यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ कि वे विकास किस तरह का विकास चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिबली, काजी शिबली है। शिबली जी, इस बार क्या विकास होना चाहिए या मुख्य मुद्दा आप क्या मानते हैं इस वार्ड में? मुख्य मुद्दा एक तो हमारा बिजली, पानी, लाइटें। देखिए, जनता को अपने प्रत्याशी से लालच होता है। वो लालच क्या होता है? मेरे मोहल्ले में लाइट लग जाए, मेरी सड़क बन जाए, मेरी नालियाँ साफ हो जाए। काजी है, काजी नदीम साहब वो पहले भी समाज सेवा कर चुके हैं और करते आ रहे हैं लगातार, और ऐसे बहुत काम समाज में उन्होंने किए हैं। लॉकडाउन में भी समाज काम किए हैं और सबका साथ दिया है, और मैं नहीं मानता कि उनके लिए कोई चुनौती हो। सक्षम है, पढ़े लिखे हैं और विकास करना जानते भी, ऐसी बात नहीं है। पहले भी करा है उन्होंने, राजनीति से कोई लालच नहीं रहा है। पहले भी उन्होंने विकास करा है। चुनाव तो अभी का मामला है, पहले विकास कराया, खूब कराया उन्होंने। हाजी मोहम्मद अनीस। अनीस जी, इस बार आपके वार्ड में किस तरह का विकास होना चाहिए और प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए? प्रत्याशी इस तरह का होना चाहिए जो हर वर्ग की खिदमत सेवा के लिए हर वक्त तैयार खड़ा रहे। गरीब जनता की, जब भी गरीब जनता अपने पास आवे काम के लिए, उसके काम के लिए चाहे रात हो चाहे दिन हो, फ़ौरन चल दे काम के लिए। इसी बीच में मेरे साथ यहाँ नदीम काजी जी मौजूद हैं, जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ लोगों में कन्वेंसिंग भी कर रहे हैं और अपने विकास के वादों का विश्वास भी जनता को दिला रहे हैं। मैं ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे ही बात करता हूँ कि वे किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को। इस तरह का विकास की क्या बड़ी चुनौती मानते हैं? इसमें चुनौती तो मेन जो है, पहले साफ़ सफाई की भी बहुत ज़्यादा चुनौती है।
यहाँ पे एक साफ़ सफाई का कूड़ा घर भी बनना चाहिए, जिससे बीमारियों का भी बहुत ख़तरा होता है। और दूसरा, यहाँ पे एजुकेशन को एक गर्ल्स स्कूल भी एक ज़रूरत है बहुत बड़ी, उसमें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो यहाँ पे तबका जोड़ा है, मतलब विस्तार करा है नगर निगम का, तो उसमें सारे 80% रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं जो एजुकेशन को ज़्यादा हैंड, मतलब ज़्यादा उसमें हैंड नहीं कर सकते, मतलब इतना इंतज़ाम नहीं है उनका। तो एक शिक्षा पे भी जोर दिया जाएगा। और दूसरा, एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़मीन ऐसी हैं जो छूट की ज़मीन है। वो छूट की ज़मीन पे सरकारी ज़मीन है, वो छूट की ज़मीन पे एक ऐसा अस्पताल जच्चा बच्चा का होना चाहिए जिससे सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और लोगों को वैसे भी जागरूक करेंगे उनके क्या हक हकूक़ हैं और वो कैसे अधिकारियों से या यहाँ के MP MLA से अपना हक हकूक़ मांग सकते हैं। मेरी घोषणा तो देखिए, पहले तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी तो इंशाल्लाह मिलेगी ही, क्योंकि सब समाज की वोट हमारे साथ हैं। और दूसरा, जो विस्तार ये हुआ है इमरान कॉलोनी, हाजीपुरा, कुछ मदीना कॉलोनी की भी वोट हैं और अबूपुरा भी इसमें जोड़ रखा है। मतलब उसका मेन मुद्दा ये रहेगा कि जब तक यहाँ पे एक रोड ना बन जाए इस क्षेत्र में, जब तक कोई हाउस टैक्स या कोई मतलब इस तरीके का नगर निगम को हम टैक्स नहीं लगने देंगे, कैसा भी। आज हम मौजूद थे मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 38 में। फिर किसी और अंक में, फिर कहीं और किसी और वार्ड में होगी आपसे फिर मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन जावेद आलम के साथ मुजफ्फरनगर से वसी सिद्दीकी रिपोर्ट।